Hey everyone, welcome to my channel. So this is session number 5 and also this is the last session of your chapter number 2 and this session is about self regulation time management. तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले जो सेशन है उसका होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि जो शॉर्ट टर्म गोल होता है इनमें से कौन सा जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखो डॉक्टर बनने का कोई ऐसा शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। घर खरीदना बिल्कुल भी नहीं, घर खरीदने में भी टाइम लगता है। ठीक है। ऑप्शन सी, कंप्लीटिंग अ स्कूल प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक आपको एक स्कूल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो ऑब्वियसली ये तो शॉर्ट टर्म गोल हम मान सकते हैं, राइट, क्योंकि कुछ ही टाइम लगता है यार स्कूल प्रोजेक्ट बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, मेहनत तो लगेगी नहीं इतनी ज़्यादा। एंड ऑप्शन डी, स्टार्टिंग योर ओन कंपनी, आपको अपनी खुद की कंपनी जो है वो स्टार्ट करनी है, तो उसमें भी टाइम लगता है यार, प्लान करना पड़ता है इतना कुछ। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ए बी एंड डी है ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गोल है एंड ऑप्शन सी इज द शॉर्ट टर्म गोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 5। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस सेशन में हम ना टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले, लेकिन सबसे पहले ना हम एक स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, पिछले सेशन की तरह ही। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है थोड़ी सी लंबी है। स्टोरी क्या है कि यहाँ पे समीर है और वो बहुत ही ज़्यादा लेजी वाला इंसान है। ठीक है, अपना सारा काम जो है पोस्टपोन कर देते, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ऐसा कुछ। अब उसके पापा क्या करते हैं, नोटिस करते हैं कि ये इंसान तो सारा अपना काम जो है पोस्टपोन कर देता है, अब इसको जाके थोड़ा डांट लगानी पड़ेगी। तो उसके पापा जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, इसको समझो। ठीक है, वो पूरा अच्छे से समझाते हैं उसे। तो समीर प्रॉमिस करता है कि ठीक है पापा, मैं अब से अपना कोई भी काम पोस्टपोन नहीं करूंगा और उसे टाइम पे करूंगा। ठीक है। अब एक दिन क्या होता है कि वो फर्स्ट प्राइज जीतता है सिंगिंग कंपटीशन में और उसे कहा जाता है कि अभी मतलब जैसे कंपटीशन वगैरह सब कुछ प्रोग्राम वगैरह खत्म होगा तो अपना जो प्राइज है वो लेके चले जाना। ठीक है, आज ही लेके चले जाना, ऐसा उन्होंने कहा। अब क्या होता है, उसने इतना ध्यान नहीं दिया और अगले दिन वो आया अपना प्राइस कलेक्ट करने और उसे क्या पता चलता है कि अब उसका प्राइस किसी काम का ही नहीं है। ट्विस्ट, राइट, ट्विस्ट आ गया। क्या उसका जो प्राइस है किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो एक टिकट थी जो कि एक सर्कस शो की थी, जो कि पिछले मतलब पहले वाले दिन की थी, मतलब जिस दिन उसे प्राइज मिलने था उस दिन का ही वो शो था और अब वो शो हो चुका है, तो अब उस टिकट का भी कोई फायदा नहीं है, वो प्राइस वर्थलेस हो चुका है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हाँ, तो यहाँ से समीर को पता चलता है कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है चीजों को टाइम पर करना। तो इस चीज से ना समीर को एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि भाई मुझे अपना काम टाइम पे करना चाहिए। तो इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो टाइम मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है कि हम प्लान कर रहे होते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर काम आज ये करना है। ठीक है, और इसमें मैं इतना इतना टाइम लगाऊंगी। ठीक है, और मुझे ये करना चाहिए, मतलब करना चाहती हूँ मैं ये सब। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम मैनेजमेंट है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आज बैठी और मैंने कल का जो है सारा वो करा कि भाई मुझे कल ये काम करना है और ये जो पर्टिकुलर काम है ये मुझे इतने घंटे के लिए करना है, ये काम मुझे इतने घंटे के लिए करना है। और ये क्या है, ये है टाइम मैनेजमेंट। मैं क्या कर रही हूँ, अपना टाइम मैनेज कर रही हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि भाई आप स्कूल के बाद आओगे और स्कूल के बाद आते के साथ आप क्या करोगे, अपना होमवर्क कर लोगे, तो उसके बाद शाम को क्या कर पाओगे, आप टीवी देख पाओगे, है ना। लेकिन अगर आपने इसका उल्टा किया कि आप स्कूल से आए और आपने अपना होमवर्क नहीं किया तो आपको शाम को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको एक रेस्ट टाइम भी मिल जाता है यार, है ना। तो इसलिए आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक है समीरा, समीरा जो है वो पंक्चुअल है, स्कूल में रेगुलर स्केड्यूल फॉलो करती है एंड ये प्लान करती है कि इसे रोज क्या पढ़ना है या फिर कितने कब इसको खेलना है, पहले से एडवांस में ये सब कुछ प्लान करके रखती है। वहीं पे जो निशा है वो हर चीज में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, मतलब काम पे लेट आती है। ठीक है, अपना असाइनमेंट लेट करना, सब कुछ लेट लेट। ठीक है, उसके पास कोई स्केड्यूल वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए। ये जो समीरा वाला ये आपका टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है और जो आपका दूसरा निशा वाला एग्जाम्पल है ये आपका टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। अब देखो मुझे अपना टाइम मैनेज करना है तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइज, दूसरा होता है प्रायोरिटाइज, थर्ड होता है कंट्रोल एंड द फोर्थ वन इज ट्रैक।
सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, वो है ऑर्गेनाइज। आप क्या करते हो, प्लान करते हो अपना पूरा दिन, ठीक है। एक टाइम टेबल बनाते हो जिसमें आप वो सारी चीजें प्लान करते हो कि आपको आज क्या क्या एक्टिविटीज करनी है और कितने टाइम के लिए करनी है और कब कब करनी है, राइट। और साथ ही साथ आप अपने जो स्टडी टेबल है उसको भी अच्छे से क्लीन रखते हो। अब इसको क्लीन करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर आपको अचानक से किसी चीज की कभी भी जरूरत पड़ जाती है तो आपको वो चीज ढूंढनी पड़ेगी, राइट। अगर आपका पूरा स्टडी टेबल पूरा मेसी हो रहा है, पूरा खराब हो रहा है, ठीक है, इधर उधर फैली हुई सारी चीजें, तो आपको चीजों को ढूंढने में बहुत मुश्किल पड़ेगी। वहीं पे आप चीजों को सिस्टमैटिक मैनर में रखोगे, अच्छे से सजा के रखोगे, ठीक है, मेसी नहीं रहेगा मतलब, ठीक है, तो तब आप चीजों को आराम से ढूंढ पाओगे। ये चीज करने से आपका जो टाइम है ना वो बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो स्टडी टेबल है उसको साफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जो चीज आपने जहां से उठाई उस चीज को वहीं पे रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर हम कहीं और रख देंगे तो फिर हमें याद थोड़ी रहेगा कि वो चीज हमने उधर रखी है। तो जो चीज जहाँ की है उस चीज को वहीं पे रखना है, राइट। नाउ द सेकेंड स्टेप इज प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज में हम क्या करेंगे, एक टू डू लिस्ट बनाएंगे। उस टू डू लिस्ट में जो भी हमारा जो भी काम होगा कि हमें आज नहाना है, मुझे आज स्कूल में अपना पढ़ाई करनी है, मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे आज खेलने जाना है, मुझे आज टीवी देखना है, या मुझे आज सिंगिंग प्रैक्टिस करनी है, या कुछ भी, ठीक है। वो सारी जो एक्टिविटीज है उसको आप लिखोगे और उनको रैंकिंग में लिखोगे इम्पोर्टेंस के हिसाब से, कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, तो वो मैं सबसे ऊपर रखूंगी। मुझे परसों एक असाइनमेंट सबमिट करना है तो मैं उसे ऊपर रखूंगी, राइट। तो इस तरीके से मैं रैंकिंग करूंगी, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उसे सबसे पहले रखूंगी और जो चीजें कम इंपॉर्टेंट होगी उसे नीचे रखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टू डू लिस्ट है वो हमें क्या हेल्प करता है कि हमारी जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उन चीजों को अलग करने में, राइट, उन चीजों को पहचानने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं हम चीजों को यहाँ पे कि ये चीज हमारे लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखती है तो हम उसे सबसे पहले रखेंगे। नाउ द थर्ड स्टेप इज कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है कि आपकी जो भी एक्टिविटीज है, जो भी टाइम है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका उन चीजों के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होगा, अगर आपका अपने टाइम पे कंट्रोल नहीं है, आपकी एक्टिविटीज पे कंट्रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली आप अपने टाइम टेबल को मैनेज नहीं कर पाओगे, आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, राइट। तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना है तो हमें वेस्टेज, जो चीज़ें वेस्ट है, लाइक चैटिंग इन फोन, लाइक अपने फ़ोन में चैट करना या बिना बात के वेबसाइट में सर्फ करना, ये सारी चीज़ें जो है वेस्टेज है, राइट। रील्स वगैरह देखना, शॉर्ट्स वगैरह देखना, ये सारी चीजें वेस्टेज है। तो इन सब चीजों को अगर हम अवॉइड करेंगे तो हमारा जो एक्टिविटीज है, टाइम है, इन सब पे हमारा कंट्रोल बना रहेगा। नाउ द फोर्थ स्टेप इज ट्रैक। हम इसमें क्या करते हैं कि हम ये चीजें लिखते हैं कि मैंने आज इतना घंटे पढ़ा, मैंने इतने घंटा जो है या इतना टाइम मैंने इस पर्टिकुलर काम में लगाया, या इतना टाइम मैंने फोन स्क्रॉल करने में लगाया, या मैंने इतना टाइम टीवी देखने में लगाया, इतना टाइम मैंने खाने पे लगाया। तो यहाँ पे हम चीज़ों पे ट्रैक रख रहे हैं, लिख रहे हैं कि किस चीज़ पे मैंने कितना टाइम स्पेंड किया, राइट। और फिर मैं एनालाइज करूँगी कि मुझे इस चीज़ पे इतना ज़्यादा टाइम लगा है, मुझे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने लगाया। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आज जो है ना रील्स 2 घंटे तक देखी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि 2 घंटे तक मैंने अपनी रील्स देखी तो मैंने कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, राइट। तो यहाँ पे अब अगले दिन मैं क्या करूँगी कि मैं उसे 1 घंटा कर दूंगी, ठीक है। तो मैं अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये ट्रैक से मुझे पता चलता है, ठीक है। अब देखो हमने इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स देख लिए, लेकिन उसको हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए कुछ टिप्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कि देखो हमें अपना जो है डिले वगैरह या पोस्टपोनिंग वगैरह इन सब को अवॉइड करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे ना आज एक वीडियो बनानी है, लेकिन आज मुझे आ गया बहुत ज्यादा आलस, ठीक है, और मैंने डिले कर दी कि मैं शाम को कर लूंगी। अब शाम आई, शाम को भी मैंने कर दिया कि भाई बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, कल ही कर लूंगी, क्या ही फर्क पड़ता है। तो हमें जो है ना अपने प्लान्स को पोस्टपोन या डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क। आपको जो स्कूल डेस्क है या रूम है उसे ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइज रखते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि टाइम पर हमें चीजें मिल जाती है, हमारा टाइम जो है वेस्ट नहीं होता है।
हमें एक नॉन डिस्टर्ब जोन डेवलप करना चाहिए जहाँ पे हम आराम से बैठे और अपने जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है उसे कंप्लीट कर सके। आपका जो भी वेटिंग टाइम है उसे हमें प्रोडक्टिवली यूज करना चाहिए। वेटिंग टाइम क्या होता है कि जहाँ पे आप वेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज के होने का, जैसे आपका घर से स्कूल तक का जो रास्ता है वो आधे घंटे का है और आपको ट्रैवल जो है बस से करना होता है, ठीक है। अब वो जो आधे घंटे का टाइम है वो एक तरह से वेटिंग टाइम है, आप वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उस वेटिंग टाइम को भी आप प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो, जैसे नोट्स वगैरह बना के, है ना। आपको एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें आपको सारे काम लिखने चाहिए कि आज मुझे ये काम करना है, और फिर उसे प्रायोरिटाइज करो कि ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काम इतना कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रायोरिटाइज करो अपने काम को, और जो यूजलेस एक्टिविटीज है उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के साथ रिप्लेस करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप जो है रोज दोपहर में स्क्रोलिंग करते हो, तो स्क्रोलिंग करने की बजाय आप रोज आधे घंटे वॉक कर सकते हो, या आधे घंटे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, इस तरह की चीजें कर सकते हो, या फिर आप रीडिंग कर सकते हो या नोट्स बना सकते हो। तो उस यूजलेस काम को आप प्रोडक्टिव काम के साथ रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप जो अपने इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट वाले 4 स्टेप्स है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा सेशन नंबर 5 है कंप्लीट होता है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गुड टाइम मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज डूइंग ऑल टास्क एट द लास्ट मिनट। ऑप्शन बी इज मेकिंग अ डेली स्केड्यूल एंड फॉलोइंग इट। ऑप्शन सी इज वर्किंग विदाउट एनी ब्रेक्स। ऑप्शन डी इज डूइंग ओनली द इजी टास्क फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है गुड टाइम मैनेजमेंट का। तो देखो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि हम जो अपने सारे टास्क है वो लास्ट मिनट पे करते हैं, बिल्कुल लास्ट मिनट में हम अपने सारे टास्क कंप्लीट करते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है कि हम अपना डेली स्केड्यूल जो है वो बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि हम बिना किसी ब्रेक के काम करते रहते हैं। ऑप्शन डी बोल रहा है कि हम सिर्फ इजी टास्क करते हैं सबसे पहले। तो देखो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही नहीं है, ऑप्शन बी इज द आंसर। ऑप्शन सी क्यों नहीं है, देखो ऑप्शन सी में बोल रहा है कि हम ब्रेक ही नहीं लेते। जब हम ब्रेक नहीं लेते तो टायर्डनेस आ जाती है और जब हम काम करते हैं ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ब्रेक लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जितना काम करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि हम सबसे पहले इजी काम करते हैं। देखो इजी काम करना इज गुड, बट हमें सबसे पहले अपना डिफिकल्ट काम करना चाहिए क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। जो इजी काम है उसको आप झटपट आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपना डिफिकल्ट काम करना चाहिए। Now the question number 2 is what is the main purpose of prioritizing task? Option A is to avoid doing difficult tasks. Option B is to finish work faster without planning. Option C is to complete the most important task first. Option D is to reduce the number of tasks. So देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रायोरिटाइज, जो हम टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं कि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, तो ये जो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो इसका मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है ताकि हम डिफिकल्ट टास्क को अवॉइड कर सके। ऑप्शन बी बोल रहा है ताकि हम जो भी काम है उसे जल्दी से कंप्लीट कर सके बिना प्लान किए, ठीक है, विदाउट एनी प्लानिंग। ऑप्शन सी बोल रहा है ताकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसको हम सबसे पहले करें। ऑप्शन डी बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ टास्क है उसको कम करने के लिए। अब देखो प्रायोरिटाइज करना क्या होता है कि हम ये देख रहे हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो हमें सबसे पहले ये चीज करनी है, ठीक है। यही प्रायोरिटाइजिंग का मेन पर्पस होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है ना वो ऑप्शन सी होगा कि जो भी हमारा जो इम्पोर्टेंट काम है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसको हम सबसे पहले करते हैं। यही मेन पर्पस होता है प्रायोरिटाइज करना टास्क को, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे आंसर नहीं है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइम वेस्टर। इनमें से कौन सा जो है टाइम वेस्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सेटिंग गोल्स। ऑप्शन बी बोल रहा है चेकिंग सोशल मीडिया अगेन एंड अगेन। ऑप्शन सी इज प्लानिंग योर डे। ऑप्शन डी इज टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टाइम वेस्टर है। ऑप्शन ए बोल रहा है कि हम गोल सेट कर रहे हैं, ये टाइम वेस्टर है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि हम सोशल मीडिया बार बार चेक कर रहे हैं, ये टाइम वेस्टर है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि हम अपना पूरा दिन प्लान कर रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है, ये एक टाइम वेस्टर है। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है कि हम छोटे छोटे ब्रेक्स ले रहे हैं बीच बीच में, ये एक टाइम वेस्टर है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करोगे, ठीक है। जो भी सबसे पहले और सही आंसर करेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगी।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये जो चैप्टर है अच्छे समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। बाकी अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड या आपका जो भी क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। मेरे को पता चलना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली किस चीज़ में क्वेश्चन है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, या फिर सिर्फ मैं आपको कॉमेंट में ही वो जो क्वेश्चन है उसको समझा दूंगी, ठीक है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।